जी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मुबश्शिर शेख साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है इनकी। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम तो बल्कि दुनिया भर का निज़ाम सूद पर चल रहा है। हम क्या इस निज़ाम से निकल सकते हैं? हाँ, शरह सूद तो कम कर सकते हैं। हमने देखा जितने यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ शरह सूद कम है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा पाकिस्तान में महंगाई, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इस तरह के बहुत से मुआशरती मसाइल हैं। इस्लामी इक़्तिदार के रूप में हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं? शेख साहब क्या कहेंगे? पहले तो हम सूद पर बात कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सूद के मतलब तो ये हुक्म है कि ये अल्लाह के रसूल के साथ खुली जंग है, लेकिन पूरी दुनिया का बल्कि इस्लामी मुल्क का ममालिक का भी निज़ाम सूद पर ही चल रहा है। देखिए, निज़ाम सरमायादारी में बिला सूदी बिजनेस के बारे में सोचना ऐसे ही है जैसे आप कट्टे से दूध लेना चाहते हैं। जी, बात यह है कि खुद पहले समझना चाहिए हमें खुद रिबा यानी सूद क्या है। जी क्या है? अगर ये बात समझ में नहीं आती तो फिर आप सूद की या रिबा की एक शक्ल को तो रिबा समझते हैं और जो उसकी बाकी सैकड़ों शक्लें, भयानक शक्लें यहाँ कायम है, आप उसको रिबा ही नहीं समझ रहे। हाँ जी, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बात क्या है कि आपने रिबा किस चीज को समझ रखा है कि आपने जो बैंक सूद लेता है ये तो सूद है। अब रिबा है क्या? जी, रिबा ये है, सूद ये है कि एक तरफ सरमाया है और दूसरी तरफ मेहनत है। मेहनत और सरमाया के दरमियान कोई भी ऐसा मुआहदा हो जिसमें मेहनत का इस्तेहसाल हो। मिसाल के तौर पर आपने एक शरह फिक्स कर दी कि इतना नफा मिलना चाहिए। अच्छा, अब आपने ये शरह जब फिक्स की तो मेहनत को कभी नफा होगा कभी नुकसान होगा, सरमाए को हर दफा नफा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो गोया आपने यहाँ किया है, आपने मेहनत करने वाले का इस्तेहसाल किया है। सही। अब इस इस्तेहसाल को हम नहीं समझ रहे। यही इस्तेहसाल यानी इस्तेहसाल जो है ये तमाम इस्लाम के नाम पर बैंकारी वाले भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी इस्तेहसाल कायम है। ये इस्तेहसाल आप गल्ला मंडी के पल्लेदार का कर रहे हैं, आप एक दुकान के मजदूर का कर रहे हैं, आप एक रिक्शे वाले का कर रहे हैं, आप एक रेडी वाले का कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब सरमाया एक जगह जमा हो जाता है तो वो अपने सरमाया को बैंक में रख के उससे सूद खा रहा है, उसको किसी कारोबार की शक्ल में नहीं ला रहा, तो उससे रोजगार के मौके नहीं पैदा हो रहे। तो इस्लाम इसलिए सख्ती से ममानियत करता है इसकी। देखिए, ये एक शक्ल है। मैं जुल्म की बुनियाद समझा रहा हूं कि जुल्म क्या है। रिबा दरअसल एक इस्तेहसाल की उस जमाने की एक शक्ल है, एक आज के जमाने की सैकड़ों शक्लें हैं। हमारे यहाँ जुल्म की एक शक्ल का तो इनकार मौजूद है मजहबी तौर पर। जी ठीक है कि जी बैंक का सूद हराम है। लेकिन ये जो जुल्म जगह जगह हो रहा है कि आप एक मेहनत कश से काम करवाकर उसको ऐसा कम मुआवजा दे रहे हैं, ये रिबा की इतनी भयानक शक्ल है। ये हर फैक्ट्री में कायम है, हर शॉप पर कायम है, हर गल्ला मंडी में कायम है, हत्ता के हुकूमती इदारों में कायम है। कौन सी जगह है जहां मेहनत का दुरुस्त मुआवजा दिया जा रहा है? बिल्कुल, बेचारा किसान सड़कों पर रोल रहा है, ताजर रोल रहा है। लेकिन असल में मसला यह है कि जिसकी जितनी सकत है वो उतना तो करप्शन कर रहा है। जैसे मैंने देखा है अभी लोग मिलावट करके चीजें बेच रहे हैं, रमजान के महीने में जखीरा अंदोजी करके बेच रहे हैं चीजें, तो इसके ऊपर भी तो कोई रुकावट नहीं है ना। मैं अर्ज करता हूँ, अब मिसाल के तौर पर बैंक इंटरेस्ट रेट इस वक्त अमेरिका 25% पे पहुंचा हुआ है। जी सर। अब हमने ये 25% का इस्तेसाल तो इस्तेसाल माना और इसे हराम करार दिया। लेकिन जो मल्टीनेशनल का नफा ही 1300% से स्टार्ट होता है। लेकिन सर ये सारे इक़दाम हुकूमती सतह पर लेने की जरूरत है ना। अब हुकूमत जब शरह सूद बढ़ा देती है तो इससे यह है कि सरमायादार बैंक में सरमाया रख देते हैं। पॉलिसी इस तरह क्यों नहीं है? रियासत ने ये प्लानिंग करनी होती है। आम आदमी तो जितनी उसकी सकत है वो उतनी सी करप्शन भी कर लेता है, उतना सा ज़ख़ीरानंदोज़ी भी कर लेता है। मैं असल में इस बात का जवाब दे रहा हूं कि हमने सूद या जुल्म की एक शक्ल को तो जुल्म माना, ठीक है, और उसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग तस्लीम किया, कर लिया। लेकिन जो जुल्म की बाकी शक्लें इंसानों पर कायम कर दी उन्हें हम रिबा नहीं समझते। चलें सर, बड़ा टॉपिक हो जाएगा। मुझे अब आप बताइएगा, रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना है, क्या हमारे पास कोई मुतबादल निज़ाम है कि हम अपना मुआशी निज़ाम किसी और जगह कन्वर्ट कर लें, इस्लामी इक़्तिदार के ऊपर ले आए और इस तरह अपनी मुआशे चला सकते हैं? देखें, सिस्टम इस्लाम का जो है वो रिबा से पाक है, यानी इस्तेसाल से पाक है, जो मुआशरे के तमाम लोगों की इज्तिमाई खुशहाली का एक प्लान देता है। ठीक है, एक इज्तिमाइयत को तरक्की देने का निज़ाम देता है।
रोजा रखवाया ही इसीलिए जाता है एक मुसलमान को कि उसे एक भूख की शिद्दत की तकलीफ का से गुजार कर उसे गरीब की भूख का एहसास दिलाया जा सके। जबरदस्त। बात यह है कि रोजा हमारा यही तो तज़किया करता है कि हमें एक गरीब की भूख का प्रैक्टिकल करवाया जाए, एक महीना कि किसी इंसान की भूख की क्या अहमियत है। बिल्कुल। तो सर मुझे बताइएगा, सदकात ज़कात ये दो चीजें जो ऐसे हम काम है जो रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें अजर बढ़ जाता है, तो ज़कात क्या अगर हम अपने जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है, जो उमरा पर फ़र्ज़ की है, वो अगर वो पूरी पूरी देते हैं तो हम ये गुर्बत पर काबू पा सकते हैं? देखिए, आप दरामदात और बरामदात के ग्राफ का अगर जायजा लें तो वो 90% हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान की 90% आबादी का आपने रोजगार मल्टीनेशनल को फिरोख्त कर दिया। ठीक है। अब उसके 10% रोजगार की 2.5% ज़कात से हम 90% का मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? ओके। तो ना सूद के मुतबादल निज़ाम आप कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर है तो वो भी हमें वज़ा करने की ज़रूरत है, या हम भी आलमी ताकतों के चुंगल में, हम IMF के चुंगल में हम अपना निज़ाम नहीं ला सकते? देखिए, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 1000 बरस तक दुनिया में इस्तेसाल से पाक इस्लाम का मुआशी निज़ाम दुनिया भर में कायम रहा है। ठीक है। हमारी बुक्स में वो मुकम्मल सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो निज़ाम सरमाएदारी को कबूल करके नहीं, वो इसको बेखूबुन से उखाड़ कर है। वो नया सिस्टम है, वो एक नई मशीनरी है, वो एक अलग उसके उसूल है, उसके अलग ज़ाब्ते हैं। उस पे अलग एक प्रोग्राम हम कर सकते हैं। सरमाएदारी को अब निज़ाम सरमाएदारी में कोई एक ऐसी उसमें प्लांट करना चाहते हैं बिना सूदी बैंकारी के, सिस्टम तो सारा सरमाएदारी निज़ाम के ऊपर मबनी हो और उसमें कोई एक पौधा लगा लें बिना सूदी बैंकारी का। ठीक है। चले आखिर में मुझे मैसेज दीजिएगा, इस ज़कात तो हम दे रहे हैं ना, उसमें तो हम बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। देखें, इस्लाम में ये जो पाकिस्तानी तरीके से ज़कात देने वाले लोग हैं, इन सब को अबू बकर सिद्दीक ने कत्ल करवा दिया था। ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई इस्लामी निज़ाम नहीं, कोई बात यह है कि ज़कात भी निज़ाम हुकूमत ने वसूल करनी होती है। ठीक है। ये तो दौरे गुलामी में उलमा ने इजाजत दे दी कि हमारा मरकजी निजाम टूट गया है, तो चलो ये फरीजा जो है अदा होता रहे। ठीक है। असूली तौर पर तो ये माशरे के अंदर गुर्बत दूर करने के लिए था कि आप 100% को जब रोजगार देते हैं, 100% को काम पर लगाकर उन्हें दुरुस्त मुआवजा उनमें देते हैं, तो उन सब की 2.5% ज़कात से आप माशरे के 1-2%, अगर 1% बंदे गिर चुके हैं, माजून के ऊपर एक बंदा एक के ऊपर एक खड़ा करके भी आप उनको पाल सकते हैं 2.5% से। चलो जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानों की बातें सुनी। पहले तो हमने कराची की बात की, उन्होंने कहा जी हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। दूसरा, आप चूँकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, हर आदमी इस वक्त इबादत में मसरूफ़ होता है, कहीं ना कहीं वो नेकी कमाने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन साथ साथ हमने देखा ज़ख़ीरा अंदाज़ी भी होती है, साथ साथ मिलावट भी हो रही होती है, और फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा नाजायज़ मुनाफा भी कमा रहे होते हैं। तो इन्होंने एक चीज़ कही है कि ये जो हमारा निज़ाम है, सूदी निज़ाम है, इसके ऊपर तो मोशियत नहीं चल सकती, लेकिन हम कर्जे भी लेकर मुल्क को चला रहे हैं। असल में चीज़ ये देखनी है कि हम एज़ ए मुसलमान हमारा जी क्या फरीज़ा बनता है, इस्लाम के जो कवानीन है हमने उस पर अमल करना है। सदकात ज़कात भी हमने देनी है और उतनी देनी है जितनी इस्लाम में फ़र्ज़ की गई है, ताकि हम अपना जो गरीबों का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी चला सकें। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।